मूवी के शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं, जो अपने साथ गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। फिर चर्च में पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जिनेव्रा से होती है। तब गिनेव्रा उससे पूछती है कि कल रात को तुम कहां थी, जिस पर फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। तब जिनेव्रा कहती है कि ये गधा हर रोज भाग कैसे जाता है, और ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां पास से गुजर रहा माली उनको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टर्स से गाली सुननी पड़ती है। उसके बाद फर्नांडा चर्च की मदर मरिया से गधे के बारे में कंप्लेन करती है और कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। फिर दूसरी तरफ हम सिस्टर एलेसांड्रा को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो इस चर्च वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। फिर अगली सुबह उसके पापा उससे मिलने आते हैं और वो एलेसांड्रा से कहती है कि तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। जिस पर एलेसांड्रा कहती है कि आप अगर चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के लिए पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, जिस पर उसके पिता साफ मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है कि तभी वो थारकी माली अपने गंदे नजरों से उन तीनों को देखने लगता है। तब तीनों सिस्टर उसे देख लेती हैं और वो तीनों मिलकर उसको गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं और उसको काफी ज्यादा पीटने लगती है। फिर दूसरी तरफ फादर टोमासो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़े लेकर बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात उसी थरकी माली से होती है, जो कहता है कि अब वो उस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसको काफी ज्यादा पीटा था। तब फादर टोमासो उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक राजा को देखते हैं, जो अपनी रानी फ्रांचेस्का के साथ खाना खा रहा था और साथ ही वो रानी को अपने फाइनेंसेस और युद्ध के बारे में बता रहा था। लेकिन रानी का ध्यान तो उसके पास ही खड़े अपने नौकर मसेट्टो पर होता है और उन दोनों के बीच नैन मटक्का चल रहा था। फिर रात में दोनों इंटीमेट के बाद रानी उससे कहती है कि मेरा पति ब्रूनो किसी काम का नहीं है, जिसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान अचानक लॉर्ड ब्रूनो कमरे के अंदर आ जाता है और इससे पहले कि वो देख पाता कि उसके पत्नी के साथ कौन रंगरेलियां मना रहा है, मसेट्टो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है और लॉर्ड ब्रूनो मसेट्टो का पीछा करते हुए नौकरों के रूम में आ जाता है, जहां मसेट्टो सोने का नाटक कर रहा था। तभी लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के छाती पर हाथ रखता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़कर आया है। लेकिन काफी अंधेरा होने के कारण लॉर्ड ब्रूनो उसको पहचान नहीं पाता। तब ब्रूनो उसका चोटी काट लेता है और कहता है कि सुबह होते ही तुम्हारे बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। अब लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेट्टो उठता है और अपने सारे साथियों की चोटी काट देता है। फिर अगली सुबह जब ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने के लिए आता है, तब उसको पता चलता है कि उसका चूटिया कट गया है। फिर थोड़ी देर बाद रानी फिर से अपनी हवस बुझाने के लिए मसेट्टो के पास जाती है, जो कि गार्डन में अपना काम कर रहा था, और वो जबरदस्ती उसके साथ चूमा चाटी करने लगती है। तब ये रोमांटिक नजारा छत पर खड़ा ब्रूनो देख लेता है और वो अपने सैनिकों से कहता है कि उसका गोटियां काटकर मेरे पास ले आओ। फिर मसेट्टो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है और जंगल में मसेट्टो को फादर टोमासो मिलता है, जो कि नशे में धूत होता है और उसकी गाड़ी नदी में पलट चुकी थी। तब मसेट्टो फादर टोमासो की मदद करता है, जिससे खुश होकर फादर टोमासो उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। तब रास्ते में वो उसे समझाता है कि तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहां की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। फिर अगली सुबह वो दोनों चर्च पहुंचते हैं, जहां फादर टोमासो मसेट्टो की मुलाकात मरिया से कराता है और वो मसेट्टो को यहाँ पर माली की नौकरी दे देती है। फिर अगले दिन मसेट्टो अपना काम कर रहा था कि तभी वहां पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसेट्टो के ऊपर हथियार टांगकर उससे पूछताछ करने लगती है। तभी वहां पर मदर मरिया आ जाती है और उसे बताती है कि ये नया माली मसेट्टो है और गूंगा बहरा है। फिर रात को फर्नांडा की दोस्त उससे मिलने आती है और दोनों एलेसांड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद
जिनेव्रा भी उन्हें ज्वाइन करती है और वो चारों शराब पीते हुए आपस में एडल्ट बातें करने लगती है, जहां मार्टा इंटीमेट के चरम सुख के बारे में उनको अपना ज्ञान देती है। फिर अगली सुबह मसेटो जमीन की खुदाई कर रहा था, तभी अलेसांड्रा वहां पर आती है और कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और खुले में ही वो मसेटो को किस कर देती है। तब मसेटो भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उसके साथ एंजॉय करने लग जाता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेसांड्रा वहां से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ जिनेव्रा देखती है कि फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्टा जंगल की तरफ जा रहे हैं। तब वो उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों बेलाडोना सिरप बना रही है। दरअसल बेलाडोना एक पत्ता है और इन दोनों का मानना था कि इस पत्ते को सेवन करने से मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब मार्टा फर्नांडा के आंख पर बेलाडोना सिरप के 2 बूंदे डाल देती है और ये सब होता हुआ जिनेव्रा देख रही होती है। उसके बाद वो दोनों मसेट्टो के कमरे में पहुंच जाते हैं और उसको चाकू दिखाकर वो दोनों उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं और अपनी प्यास बुझाने के बाद वो दोनों वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह बिशप बार्टोलोमियो नाम का एक फादर चर्च के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर आते हैं और दूसरी तरफ मसेट्टो खिड़की से अलेसांड्रा के कमरे में आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। इसी दौरान कमरे में एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उस नन को देखते ही मसेट्टो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है, जिसकी वजह से अलेसांड्रा काफी हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस नियोन की मदद करने लग जाती है। इसी दौरान वहां पर मरेया और बिशप भी आ जाते हैं। तब मसेट्टो पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के चले जाने के बाद मसेट्टो वहां से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ जिनेव्रा भी बेलाडोना बनाने लगती है, लेकिन वो अपने आंखों में डालने की बजाय पी लेती है, जिससे उसका दिमाग घूमने लगता है। और उधर अलेसांड्रा मसेट्टो के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इसी दौरान वहां जिनेव्रा आ जाती है, इसीलिए अलेसांड्रा वहां के एक कोने में छुप जाती है और जिनेव्रा अंदर आकर मसेट्टो को चूमने लगती है। पर तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो भी एक कोने में जाकर छुपने लगती है, जहां उसकी मुलाकात अलेसांड्रा से होती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और चाकू के नोक पर मसेट्टो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। तब अलेसांड्रा और जिनेव्रा दोनों उसका पीछा करने लगती हैं और जंगल में पहुंचकर वो दोनों देखती है कि काफी सारी नंगी चुड़ैल आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे हैं, जिसे देखकर उन दोनों को पता चल जाता है कि फर्नांडा और मार्टा मसेट्टो की बलि चढ़ाने वाले हैं और मार्टा मसेट्टो को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर जिनेव्रा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। तब मार्टा उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिनेव्रा एक डंडा उठाकर जोर से मार्टा के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और तभी अलेसांड्रा भी आकर मसेट्टो को मारने से फर्नांडा को रोकती है। फिर खून में लथपथ जिनेव्रा भागते हुए चर्च में जाती है और चिल्ला चिल्लाकर बताने लगती है कि फर्नांडा एक डायन है। फिर तब तक वहां पर वो तीनों भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद बिशप मदर मारिया को बाहर बुलाते हैं, मगर तभी मारिया के कमरे से फादर टोमासो भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाते हैं। वो फादर टोमासो को एक मर्दों के चर्च में ट्रांसफर कर देते हैं और मसेट्टो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां वो उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं और वो तीनों हॉर्नी सिस्टर्स एक दूसरे से गलत व्यवहार के कारण माफी मांगते हैं। और साथ ही उन तीनों को मसेट्टो की काफी चिंता भी हो रही थी। फिर दूसरी तरफ काल कोठरी में मसेट्टो के पास लॉर्ड ब्रूनो आता है और वो उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी को जानवरों के साथ बंद करके रखा है और साथ ही वो मसेट्टो को भविष्य में देने वाले सजा के बारे में उसको बताने लगता है। फिर कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है, जिसके पीठ पर मोमबत्ती जली हुई होती है और उस कछुए को दरअसल उन तीनों सिस्टर्स ने वहां भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान बटा सके। फिर जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं, तभी सिस्टर्स वहां आकर मसेट्टो को नन वाली कपड़े पहनाकर वहां से भगा ले जाते हैं और उसकी जगह वहां पर एक पुतला रख देते हैं, जिसकी वजह से सैनिकों को लगता है कि ये मसेट्टो ही है।
और वो चारों आजाद पंछी की तरह जंगल में भाग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।